हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर शॉपिंग के लिए। स्टे विद मी और एक्सप्लोर विद अस। बाय बाय। I saw like so many yellow जो birds. देखने दे। सॉरी गाइस, वो बटरफ्लाई थी। तो ये बटरफ्लाई के पीछे भाग रही थी। वॉक। I accidentally slapped a butterfly. Came on my hand. तो ये देखे। चले जी। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी सी ग्रोसरी थी वो करूँगी और फिर इसके बाद बच्चों को कुछ छोटी मोटी चीज़ लेके दूँगी, क्योंकि जब भी जाती हूँ इनके लिए कुछ ना कुछ तो बाय करना पड़ता है। तो देखिए, धूप भी है लेकिन वेदर बहुत मज़े का प्लेजेंट है। इतनी हॉट नहीं है, वो तपिश नहीं है वेदर में। तो आज मैंने पहने हैं जी पाकिस्तानी कपड़े। तो वेरी लॉन्ग टाइम के बाद पहने हैं। तो बस अभी चलते हैं और फिर वहाँ जाके जहाँ कहती हूँ आपको दिखा लेती हूँ। तो फिर आपसे बात करूँगी, ठीक है जी। स्टे विद मी। तो जनाब, हम लोग पहुंचे अपने टाउन सेंटर। वहाँ पर मैं गई मैकडॉनल्ड में, क्योंकि बच्चों को कुछ खाना था और हमारे भी पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो ये देखिए, ये मैं मैकडॉनल्ड में खड़ी हूँ, बड़े गुस्से में देख रही हूँ लोगों को, जल्दी जल्दी चीज़ें लो और मुझे भी लेने दो। मैकडॉनल्ड से खाना लेके मैं आ गई हमारे वो एस्टा की जो पार्किंग है ना बिहाइंड वाली, हम वहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ पर अंदर बैठ के खाने को दिल नहीं था कर रहा, बहुत ज़्यादा रश थी। तो आई डोंट वांट टू सिट देयर, और मैं कंफर्टेबल भी फील नहीं कर रही थी। तो ये है हमारा फेवरेट स्पॉट जहाँ पर मैं और बच्चे आके एंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर खड़े खड़े खाना खा लिया और इसके बाद मुझे जाना था फर्नीचर शॉप पे। तो ये देखिए जी, मैं आ गई हूँ इस शॉप पे, क्योंकि मुझे बाय करना था कोई चीज़। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है जी मेरा कॉफ़ी टेबल बहुत बार हमने बाय किया तो हर दफ़ा टूट जाता है। पिछली दफ़ा तो मैं ऊपर गिरी तो टूट गया। मैं बातें कर रही तो मैं पीछे गिरी तो ठा उसके ऊपर कॉफ़ी टेबल कहता है बाजी जी मैं गया। तो बस वो टूट गया। एनीवे, यहाँ पर ये शॉप बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे इनके पास डिज़ाइनर वो हैं, सोफ़ा, बेड, आई मीन डाइनिंग, एवरीथिंग है, ऑल काइंड ऑफ फर्नीचर है। तो हम लोग अभी फाइंड आउट करते, भाई हमारे साथ था, तो हम लोग सोचे थे क्या लें, कौन सा लें। तो काफ़ी टेबल थे लेकिन कुछ ऐसा नहीं था लग रहा कि जो हमारे सेटिंग के साथ जाए। एनीवे, जो एक टेबल था वो बच्चों को भी पसंद आया और मुझे भी पसंद आया, तो मैंने कहा चलो वही बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी एक डाइनिंग टेबल था, वो मुझे बहुत पसंद आया और मैं होपफुली इन फ्यूचर शायद मैं वो बाय करूँ, अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरे डाइनिंग टेबल में जो सोफ़ा है वो बहुत बड़े हैं और वो भी डाइनिंग टेबल भी एट चेयर वाला, वो इतना बड़ा है कि वो उन सब के साथ सेट नहीं हो सकेगा। तो फ्यूचर में अगर कभी हम लोग अपने न्यू वाले घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर फिर मैं जो है ना छोटे वाला सोफ़ा लूँगी, छोटे वाले, और फिर शायद ये वाले डाइनिंग टेबल को मैं रखूँगी। मुझे बहुत पसंद आया, वेरी ब्यूटीफुल था। तो ये ट्विंकल को चेयर बड़ी पसंद आई थी, तो वो उस पर बैठ के एंजॉय करती। मैंने कहा चलो ठीक है। इसके बाद मुझे बूट्स जाना था जी। बूट्स से मैंने शार्लिन की मेडिसिन लेनी थी, तो इसको देखिए परफ्यूम लगा के अगर हमें स्मेल करवा रही है कि देखो देखो कितनी अच्छी खुशबू है। तो बस यहाँ क्यू में खड़े हैं जी, हर जगह क्यू होता है और हम लोग को वहाँ पर वेट करना पड़ता है। तो ये आंटी जी सामने खड़ी थी, अब ये ले लेंगी तो फिर हम लोग यहाँ से अपनी मेडिसिन लेके तो ऐसा जाएंगे जो हमने शॉपिंग करनी है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी हूँ, मेरी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये देखिए जी, छोटी, जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि बटरफ्लाई के पीछे भाग रही है, कभी कुछ कर रही है, तो अभी भी वो देखिए जी, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। शार्लिन अपने फ्रापेचिनो पी रही है, मिंट वाला मैं आई थिंक लेके आई थी, तो उसको वो बहुत पसंद है। तो बस ये देखिए, इसी तरह ना कि मैं बच्चों को जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर उन्हें बाहर लेके आती हूँ, उन्हें एंजॉय करवाती हूँ, ताकि बच्चे कभी ये मत सोचे बोर ना हों घर में कि हॉलीडेज़ हैं। हॉलीडेज़ में अगर कहीं और नहीं तो एटलीस्ट इस तरह बच्चों को बाहर लेके आना चाहिए कि वो थोड़ा सा एंटरटेन हो। शॉपिंग हो गई, कभी उन्हें पार्क में ले गए, कभी उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए ले गए। इस तरह बच्चों की एक्टिविटी करते रहना चाहिए, एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए जी इनकी फेवरेट जगह है जहाँ पर भाग भाग के जाती है। खासकर ये ट्विंकल को आप देख सकते हैं कि वो फ़ौरन गई है वहाँ से अपने लिए ड्रिंक बाय करने, वो वहाँ से ड्रिंक बाय करेगी और फिर हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ जाएंगे जहाँ से हमने दूसरी शॉपिंग करनी थी।
तो यहाँ से अक्सर ये लोग ड्रिंक बाय करते हैं, यहाँ पर सैंडविचेस बाय करते हैं। ये एसडा पे जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं तो उसका ये एक एरिया है। यहाँ पर है, यहाँ पर बच्चों ने उन टॉयस वाले सेक्शन में भी जाना था। और यहाँ पर मैं कुछ सेल लगी थी, बड़े अच्छे कपड़े थे, लेकिन जब मैं पास गई तो बहुत ही निक्के निक्के जे कपड़े सन। तो मैंने कहा नहीं ये तो लेने, तो एक शूज़ थे, वो ट्रेनर्स थे, वो मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन शार्लिन ने मुझे लेने नहीं दिए। वो कहती है मम्मी शायद ये हर आउटफिट के साथ ना जाएं, तो एनीवे मैंने वो छोड़ दिए। फिर उसके बाद मैं और थोड़ा सा गई, मैंने कहा चलो और कुछ हो सकता है कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। तो यहाँ से मुझे जंपर बाय करनी थी, मैंने जंपर बाय की। और क्योंकि हम लोगों ने हॉलीडेज़ पे जाना है तो यू नेवर नो वेदर का, कि वेदर कैसा हो जाए, एकदम ही सर्दी हो जाती है और एकदम बहुत हॉट हो जाता है। तो इंसान को हर यहाँ पर यूके में मैं एक बात आपको बताती जाऊँ कि जब भी हम हॉलीडेज़ में जाते हैं हम लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने लिए हर चीज़ लेके जाए, अम्ब्रेला से लेकर अपने जंपर तक। क्योंकि वो ये होता है कि कुछ पता नहीं होती कहाँ पर रेन शुरू हो जाए, कहाँ पर हॉट हो जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें वो जो है ना अपने नज़र में रखना चाहिए। तो हॉलीडे छोटे हो या बड़े हों, उनकी शॉपिंग तो होती रहती है, आपको पता, न्यू आउटफिट बाय करने, सब चीज़ें बाय करनी। वहाँ के लिहाज से हमने चाहे 2 दिन रहना हो चाहे 4 दिन रहना हो। एनीवे हम लोग तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जाना है स्पेसिफिकली, हमने बच्चों को लेके वहाँ पर जाना है इनके बीच पर जाने के लिए और इनके राइड्स वगैरह पर। तो स्पेशली इस चीज़ के लिए जा रहे हैं और इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करवाएंगे, ऑफ कोर्स वहाँ फिरेंगे भी। तो यहाँ से ट्विंकल को विमटो बाय करना था या, और वो इसने बाय करना था। तो ये वाली बॉटल इसने ली, तो ये ना वो है डिल्यूटेड वाटर है, तो ये मैंने इसको लेके दी। यहाँ पर ये देखे दोनों को, ये जो फ्रीज़र है जहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह, वो जहाँ पर ये फ्रोज़न चीज़ें पड़ी होती हैं, यहाँ से ये आइस को उठाती हैं, आइस को वो स्क्रैच करके तो फिर प्ले करते हैं। ये देखिए इसके हाथ में कितनी बड़ी आइस का वो आ गया ब्लॉब सा, तो अब देखिए उसके साथ प्ले करेगी। तो बस ये दोनों का यही काम है, जब भी यहाँ आएंगी यहाँ दोनों खड़ी होकर ये ज़रूर करेंगी। Mama, should we go get the purple one or the tie-dye? टाई डाई, Okay. Everyone went for tie-dye. चलो जी। ये देखिए अभी मैंने, हमारा वो दाल रेडी है, अभी उसको मैंने ये बघार लगाया, क्योंकि मैं इसमें वो लगाती हूँ सिर्फ ज़ीरा। तो ये देखिए जी, चलो जी। ये देखे ये ट्विंकल मेरे पीछे, वो जो इसको इसकी बर्थडे पे माइक मिले ना, बस जी उसी के साथ। तो ये देखिए दाल, सिंपल इजी क्विक। आपको पता है मेरे जो खाने होते हैं वो क्विक होते हैं। किसी ने मुझे कहा था कि आप जब वो बोलती हैं ना कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, आप इजी पीजी बस क्विक से खाने बना सकते, तो मुझे अक्सर याद आती है उसकी बात कि इजी पीजी जो है ना वो खाने रेडी हो जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चले जी, अभी साथ ही अब जब कलेजी बनाती हूँ तो फिर भी मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे बनाई। चले जी, ये देखिए मैंने कलेजी को धो के अच्छी तरह रख लिया है और साथ ही इसका मसाला वगैरह भी रख लिया है। ये देखिए मैं सिर्फ कलेजी को इस तरह बनाती हूँ। ये लहसुन अदरक है, अब इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ऑयल में। ये थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला है, और क्योंकि मैं वो बहुत ज़्यादा मसाले मसाले वाली नहीं बनाती, क्योंकि बनाते तो वो भी हैं कई लोग, लेकिन मुझे क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरा भाई और मैं ही खाते हैं, तो वो फिर खाई नहीं जाती। अभी मैंने खानी शुरू किया, मैंने कभी भी ये नहीं थी खाई। तो मुझे याद एक दफ़ा मेरी अम्मी को डॉक्टर ने बोला था कि क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी जब मैं छोटी थी, तो उन्होंने बोला था इसको ये खिलाओ कलेजी वगैरह ना। तो मैंने जब कलेजी को देखा ना तो मैंने कहा हाँ मैं मर गई मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। तो लेकिन अब देखिए बड़े हो गए, अब अपने बच्चे हैं तो उनका ख्याल होता है, तो सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है कलेजी बहुत गुड है फॉर योर ब्लड के लिए। आई मीन अगर आपको जैसे आयरन की वो हो जाती है, कमी हो जाती है, तो अगर आप लोग थोड़ी सी बस खा लें, ज़्यादा नहीं, 2-3 पीस खा लिया करें जैसे वीक में बना के, तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। आयरन लेवल जो है ना वो इसको स्टेबल करता है। तो चलिए अब मैं इसमें डालूँगी कलेजी और थोड़ी सी फ्राई होगी तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए मैंने कलेजी डाल दी है। अब जैसे ही ये कलेजी फ्राई होगी तो बस इसमें सॉल्ट डालूँगी, ब्लैक पेपर डालूँगी और वाला कलेजी रेडी हो जाएगी। ठीक है,
ये देखिए जी, बस कलेजी जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जी, और बस रेडी टू सर्व। अब इसमें ना एंड पे मैं थोड़ी सी ना वो ग्रीन चिली डाल देती हूँ ताकि इसकी खुशबू वो एक अच्छा सा एक अरोमा सा बन जाता है। और ये देखिए, और गुड थिंग कि मैं जब भी कलेजी बनाती हूँ हमारी कलेजी स्मेल बिल्कुल नहीं आती। ओके व्यूअर्स, अभी मैं चलूँगी फिर आऊँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और हिट द नोटिफिकेशन बटन सो यू विल गेट ऑल माई वीडियोज़। ओके, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल।